नारद मुनि, जिन्हें देवऋषि नारद के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय पौराणिक कथाओं और वैदिक साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वे त्रिलोक में भक्ति और ज्ञान का संदेश प्रसारित करने वाले भगवान विष्णु के अन्य भक्त हैं। उनके जीवन की कथाएं अद्भुत, रहस्यमय और प्रेरणादायक हैं। उनकी पूर्व जन्म की कथा विशेष रूप से श्रीमद् भागवत पुराण में उल्लेखित है। यह कथा न केवल उनकी आध्यात्मिक यात्रा को समझने में मदद करती है, बल्कि हमें भक्ति, तपस्या और विनम्रता का मूल्य भी सिखाती है। दोस्तों, प्राचीन काल में नारद जी अपने पूर्व जन्म में उपबर्हण नामक एक गंधर्व थे। उपबर्हण अपनी अद्भुत सुंदरता, मधुर वाणी और संगीत कला के लिए विख्यात थे। उनकी वाणी और गायन की प्रशंसा देवताओं और अप्सराओं के बीच होती थी, लेकिन इस उत्कृष्टता ने उनके भीतर अहंकार को जन्म दिया। वे अपनी कला का उपयोग केवल मनोरंजन और व्यक्तिगत सुख के लिए करते थे, न कि भक्ति या ईश्वर की सेवा के लिए। एक बार देवताओं ने भगवान विष्णु की भक्ति के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में सभी गंधर्वों और देवताओं को आमंत्रित किया गया। उपबर्हण भी वहां उपस्थित हुए, लेकिन भक्ति और साधना के इस पवित्र आयोजन में भी उन्होंने अपने अहंकार और प्रदर्शन की प्रवृत्ति को नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी मधुर वाणी और संगीत का उपयोग यज्ञ की गंभीरता को भंग करने और स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने के लिए किया। दोस्तों, उनके इस व्यवहार से ऋषि मुनि और भगवान विष्णु कुपित हो गए। ऋषियों ने उन्हें शाप दिया, तुम अपनी गंधर्व योनि और दिव्य शक्तियों को खो दोगे। अगले जन्म में तुम एक निम्न योनि में जन्म लोगे, ताकि तुम अहंकार और सांसारिक सुखों के मोह से मुक्त होकर भक्ति का सही अर्थ समझ सकोगे। ऋषियों के शाप के प्रभाव से उपबर्हण ने अगले जन्म में एक निर्धन दासी के पुत्र के रूप में जन्म लिया। उनकी माता एक साधारण महिला थी जो ऋषि मुनियों की सेवा करती थी। उनका यह जीवन सांसारिक दृष्टि से कठिनाइयों से भरा था, लेकिन यह उनके आध्यात्मिक उत्थान का आधार बना। दोस्तों, नारद जी ने बचपन में ही अपनी माता के साथ ऋषियों और संतों की संगति में समय बिताया। उनकी माता इन संतों की सेवा करती थी और नारद जी भी इस सेवा में उनकी सहायता करते थे। इस प्रकार बचपन से ही उनका जीवन साधना और भक्ति के वातावरण में व्यतीत हुआ। दोस्तों, चतुर्मास यानी 4 महीने का वर्षा ऋतु का समय के दौरान ऋषि मुनि एक स्थान पर रुककर भक्ति, ज्ञान और वेदों का अध्ययन चिंतन करते थे। नारद जी को भी इन ऋषि मुनियों के सत्संग और उनके द्वारा गाए जाने वाले भागवत गीता, उपनिषद और पुराणों का श्रवण करने का अवसर मिला। एक दिन ऋषियों ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए नारद जी को भगवान विष्णु के चरणामृत और प्रसाद का सेवन करने की अनुमति दी। इस दिव्य प्रसाद के सेवन से नारद जी के हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अटूट प्रेम और भक्ति जागृत हो गई। उन्होंने सांसारिक जीवन की अस्थिरता और मोह माया को त्याग कर भागवत भक्ति का मार्ग अपनाने का निश्चय किया। दोस्तों, कुछ समय पश्चात उनकी माता का सर्पदंश यानी सांप के काटने से निधन हो गया। इस घटना से नारद जी को और भी अधिक वैराग्य की ओर प्रेरित किया। वे जंगल में जाकर तपस्या करने लगे और अपने पूरे मन, वचन और कर्म से भगवान विष्णु की आराधना में लीन हो गए। नारद जी की तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए। भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे नारद, इस जन्म में तुम मुझे केवल एक बार देख सकोगे, लेकिन अगले जन्म में तुम मेरे अन्य भक्त बनोगे। तुम देवऋषि के रूप में प्रसिद्ध होगे और त्रिलोक में मेरे संदेश वाहक के रूप में कार्य करोगे। भगवान विष्णु के इन शब्दों ने नारद जी के मन में असीम आनंद और शांति भर दी। उन्होंने अपने शेष जीवन भक्ति और साधना में व्यतीत किया। मृत्यु के पश्चात नारद जी को देवऋषि का पद प्राप्त हुआ। वे अमर हो गए और भगवान विष्णु के प्रिय संदेश वाहक और भक्त के रूप में प्रसिद्ध हुए।
नारद जी को त्रिलोक का भ्रमण करने और विभिन्न लोकों में धर्म, ज्ञान और भक्ति का प्रचार करने का अवसर मिला। वे अपनी वीणा और नारायण नारायण की ध्वनि के साथ भगवान विष्णु की महिमा का प्रचार करते हैं। उनका जीवन और कार्य इस बात का उदाहरण है कि भक्ति और सेवा के माध्यम से मनुष्य अपने दोषों और कमियों को दूर कर सकता है और ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। नारद जी की इस कथा से कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं दोस्तों, जैसे कि अहंकार का त्याग। अपने गुणों और उपलब्धियों पर अहंकार करने से विनाश का मार्ग खुलता है। विनम्रता और सेवा ही भक्ति का आधार है। भक्ति का महत्व, भक्ति के बिना जीवन अधूरा है। भक्ति हमें ईश्वर से जोड़ती है और जीवन के परम उद्देश्य तक पहुंचने में सहायता करती है। सत्संग की महिमा। संतों और ऋषि मुनियों की संगीत में समय बिताने से आत्मिक उत्थान होता है। कठिनाइयों का महत्व। जीवन की कठिनाइयां हमें आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए प्रेरित करती है। देवर्षि नारद जी की पूर्व जन्म की कथा यह स्पष्ट करती है कि भक्ति और विनम्रता का मार्ग ही मनुष्य को पूर्णता की ओर ले जाता है। सांसारिक मोह और अहंकार को त्याग कर जब हम पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ ईश्वर की भक्ति करते हैं तो हमारा जीवन दैव्यता से भर जाता है। नारद जी का जीवन प्रेरणा देता है कि कठिनाइयों और असफलताओं को अपने आध्यात्मिक विकास का माध्यम बनाएं और भक्ति के पथ पर अग्रसर हों।